अभी हम बात करेंगे जो जीडीसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं डिपार्टमेंटल वैकेंसी का। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने में काफी लोगों को समस्याएं आ रही हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गूगल क्रोम में टाइप करते हैं हम ऑफिशियली वेबसाइट जिसका नाम है rrb.bvs.org। राइट। जैसे आप ये टाइप गूगल में करोगे तो आपको सबसे पहले वाला पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा रेलवे रिक्वायरमेंट सेल भुवनेश्वर। राइट। आप टाइप करोगे rrbvs.org। जैसे ही आप रेलवे रिक्वायरमेंट सेल भुवनेश्वर पे क्लिक करोगे तो आपके पास खुल के एक नया पेज आएगा जिसमें लिखा होगा रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे। जैसे हम इस पेज के अंदर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो हमारे पास दो लिंक मिलेंगे। तो पहला लिंक होगा वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का होगा और जो दूसरा लिंक है वो आपके जीडीसी का नोटिफिकेशन का होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। और हमें अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है तो हम पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के हमारे पास एक नया पेज आएगा। तो हमारे पास नया पेज खुल के आता है ईस्ट कोस्ट रेलवे। राइट। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ओके। जैसे ही हम इस पेज के अंदर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जीडीसी नोटिफिकेशन का लिंक आ जाएगा। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल जो हम फॉर्म भरेंगे उसका विंडो खुल के आ जाएगा। तो जैसे हमने उस क्लिक पे लिंक किया तो हमारे पास आगे आ गया ईस्ट कोस्ट रेलवे और ये हमारा ओरिजिनल जहां फॉर्म भरेंगे उसका विंडो। तो नीचे हम जब बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमको मिलेंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 4 स्टेप के अंदर होगा। पहला होगा बेसिक डिटेल, दूसरा होगा एजुकेशनल डिटेल, तीसरा होगा एग्जाम ग्रुप से पोस्ट प्रिफरेंस कि पहले आप किसको तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से भरिएगा। राइट। उसके बाद में आपका अपलोड फोटो और सिग्नेचर। तो ये आप रीड कर लीजिएगा, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। और जैसे ही हम इससे नीचे आएंगे लास्ट में तो यहाँ पे आपके पास लिखा आएगा अप्लाई नाउ। तो जैसे ही हम इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म का विंडो खुल के आ जाएगा। तो जैसे हम फॉर्म का विंडो आएगा तो यहाँ से हम फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब अभी आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला ये पूछता है कि आर यू आरपीएफ एम्प्लॉय। अगर आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर हो तो आप यस कीजिए वरना नो कीजिए। तो अभी अगर हम हाँ है तो यस करेंगे वरना तो नो कर देंगे। तो जैसे हम अभी आरपीएफ के अंदर काम नहीं करते तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। राइट। दूसरा हमारे पास है आर यू करंटली वर्किंग इन ईस्ट कोस्ट रेलवे। राइट। अगर आप ईस्ट कोस्ट रेलवे में काम कर रहे हो इंक्लूडिंग वाइल्ड डिवीजन ईस्ट कोस्ट रेलवे। अगर आप वाइल्ड चेयर में हैं तो भी आपको अभी यस करना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी ये डिवीजन अलग हुआ है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे। तो देखो डेजिग्नेशन कि आप अभी किस पे काम कर रहे हो तो इसका आपको नाम लिखना है। तो जैसे अगर आप स्टेशन मास्टर पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप स्टेशन मास्टर लिख दीजिए। राइट। अगर यहाँ पे आप एएलपी पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप एएलपी डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पे सीनियर एलपी पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे सीनियर एलपी लिख दीजिए। राइट। अगर आप यहाँ पे ग्रुप डी में किसी TM4 पे, राइट, TM3 पे किसी पे भी काम कर रहे हो तो आप इसके अंदर आपका प्रेजेंट डेजिग्नेशन है ना उसको आप डाल दीजिए। राइट। दूसरा है देखो आप कंट्रोलिंग ऑफिसर यानी कि आपका इंचार्ज ऑफिसर कौन है। अगर आप लोको पायलट में काम कर रहे हो तो देखो चीफ सीसी कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चीफ सीसी। आगे आपका ऑफिस कहाँ पे है जैसे रायपुर है। राइट। जैसे टिटलागढ़ है। राइट। जैसे रायगढ़ है। तो ये आप चीफ सीसी और आगे उसके नाम डाल सकते हो कि कहाँ पे हैं आप। राइट। अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बात होती है भाई साहब। तो देखो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में डालने चलिए जैसे कि मेरा है यहाँ पे 5/8/2021। राइट। तो अगर आपके पास ये नहीं मिल रहा तो आप आपका सीएमएस ऐप खोल के देख सकते हो। वहां पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। दूसरा आप एसआरएमएस खोल सकते हो। राइट। जैसे ही आप एसआरएमएस आईडी खोलोगे अपना तो एसआरएमएस में आपको पूरी तरीके से डिटेल मिल जाएगी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कहाँ होता है वो हम आपको दिखा भी देंगे। ओके। जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आते हैं हमारे आई पास नंबर। ओके। अब आई पास नंबर क्या होता है तो जो हमारा एम्प्लॉय नंबर होता है वही हमारा आई पास नंबर होता है। जैसे कि हम बात करें आई पास नंबर की तो जैसे मेरा ये एसआरएम आईडी है। तो जैसे ही आप एसआरएम आईडी खोलोगे तो आपको दो चीज मिलेगी, एक तो एसआरएम आईडी और एक आई पास आईडी। राइट।
तो जैसे ये आई पास आईडी है, तो ये आई पास आईडी आपका एम्प्लॉय आईडी नंबर है, तो इसको आप लिख लीजिएगा और वहां पे डाल दीजिएगा। पहली डिटेल आएगी जो हमारे पास आएगी आई पास नंबर, राइट। तो आई पास नंबर क्या होंगे, ये आप एचआरएमएस, जैसे आप आपका एचआरएमएस खोलोगे तो वहां पे आपको आई पास आईडी मिल जाएगी फर्स्ट प्रोफाइल के अंदर, और ये आपका एम्प्लॉय नंबर होता है, राइट। ये आपका एम्प्लॉय नंबर ही होगा। दूसरा है एचआरएमएस आईडी। ओके, तो एचआरएमएस आईडी आपको सबको पता है कि जो आपका XPNARW, ये आपका 6 कैरेक्टर का होगा जो आपका एसएमएस आईडी है, तो इसको आप फिल कर दीजिए, राइट। उसके बाद में है देखो यूनिट नेम, ठीक है। तो देखो यूनिट नेम में आपका डिवीजन का नेम आएगा, राइट। यहाँ पे आपका डिवीजन का नेम आएगा यूनिट नेम के अंदर, कोई भी भाई कंफ्यूज ना हो। तो उसके बाद में है डिपार्टमेंट नेम। तो देखो अगर आप लोको पायलट में काम कर रहे हैं या इनिशियल ज्वाइन किए तो आप इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग आपका डिपार्टमेंट का नाम इसमें डाल दीजिए, राइट। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग। तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग में आपका नाम डाल दीजिए। इसके बाद में देखो डिवीजन एंड वर्कशॉप। तो डिवीजन एंड वर्कशॉप, तो जिस डिवीजन में आप काम कर रहे हैं उसका आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका नाम आ जाएगा, तो इसमें भी आपका डिवीजन का नाम आएगा। उसके बाद देखो रेलवे प्राइमरी यूनिट, तो कोड, तो रेलवे प्राइमरी कोड में भी डिवीजन का नाम आएगा, जो भी डिवीजन आपका आएगा जैसे आप इसको खोलोगे तो इसमें सारा डिवीजन का नाम बता देगा। देखो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज लोग हो रहे हैं वो इसमें हो रहे हैं कि प्रेजेंट ग्रेड पे विदाउट एमएससीपी और प्रेजेंट ग्रेड पे विद एमएससीपी, राइट। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। तो देखो अगर आप अभी एएलपी में ज्वाइन कर रहे हो तो ग्रेड पे आपका 1900 होगा, तो इसमें आप ग्रेड पे डालिए। अगर आप सीनियर एलपी में काम कर रहे हो तो आपका ग्रेड पे होगा 2400, और अगर आप लोको पायलट में काम कर रहे हो तो वहां पे होगा 4200, राइट। तो ये ग्रेड पे आप यहां डाल दीजिए, और ये है प्रेजेंट ग्रेड पे विथ एमएससीपी, तो यहां पे आपका आ जाएगा 5200 से 20,200, राइट। और जो 7 सीपीसी लेवल है इसमें अगर आप एएलपी में ज्वाइन करे हो तो लेवल 2 आ जाएगा, अगर आप 2400 पे काम कर रहे हो तो लेवल 4 आ जाएगा, अगर 42 पे काम कर रहे हो तो आप लेवल 6 आ जाएगा। तो ये तीनों डिटेल है, आप डाल सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूछेगा कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, कि किस कैटेगरी से है। तो अगर जो भी रनिंग स्टाफ से है तो वो सब सेफ्टी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी पे टिक मारोगे, राइट। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अब हमारे पास नीचे मिलेगा पैलेस ऑफ द पोस्टिंग एग्जैक्ट नेम। तो यहाँ पे आपको फुल नाम डालना है कि किस स्टेशन पे आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको स्टेशन का फुल नाम डालना है, और यहाँ पे आपको स्टेशन का कोड डालना है। जिस स्टेशन से रायपुर में काम कर रहे हो तो यहाँ पे हम रायपुर डालेंगे, राइट। तो रायपुर का आर है कोड, तो हम आर डाल देंगे, तो ये स्टेशन कोड डालेंगे। अब स्टेशन कोड डालने के बाद में ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम आएंगे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हम क्या करेंगे, कैंडिडेट नेम डालेंगे, फादर्स नाम डालेंगे, मदर्स नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कम्युनिटी डालेंगे, तो रिलीजन डालेंगे, जेंडर डालेंगे, मैरिटल स्टेटस डालेंगे, और डू यू द अंडर द पीडब्ल्यूबीडी, अगर आप फिजिकल हैंडिकैप है तो यस और नो कीजिए। ये सारे हम वन बाय वन क्लिक करते जाएंगे। उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी जो आप चालू रखते हो वो आप ईमेल आईडी डालिए, उसी ईमेल आईडी को कंफर्म कर दीजिए, और यहाँ पे आपका ये जो चालू नंबर है मोबाइल नंबर वो फिल कर दीजिए। ये है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ए और बी, यानी कि 2 ऐसे मार्क डालने हैं आपको जो आपको आइडेंटिफाई करते हो। तो जनरली लोग अपने बॉडी पे मोल डालते हैं, और अगर आपके पास सीएमएस है तो सीएमएस के अंदर आपके पास दोनों जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालने हैं तो वहां से आप देख लीजिए, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। फिर इसके ऊपर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में अब आपके पास आ गया एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए आप आपका जहां परमानेंट एड्रेस है वो भी डाल सकते हो भाई, परमानेंट वाला भी डाल सकते हो, और जहां ऑफिशियली आप काम करते हो वहां का भी डाल सकते हो। कोई सी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है दोनों के अंदर। आपका लोकल एड्रेस, सिटी, टाउन, इसके बाद स्टेट का नाम ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा जैसे आप स्क्रॉल करोगे। उसके बाद में आप स्टेट और आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, राइट। पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोड,
राइट, ये आप प्रॉपर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में नीचे आओगे तो यहाँ से पूछा जाएगा आपके पास परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस में आप चेंज क्लिक कर सकते हो, तो वो सारे का सारा कॉपी डाटा हो जाएगा और पूरा ये फिल हो जाएगा। जैसे फिल होगा तो यहाँ पे आपके पास देखो एक चीज लिखी आएगी कि पहले ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो यहाँ पे आप जहां पर आप रहते हो उसका भी नाम डाल सकते हो और आपका ऑफिशियल नाम डाल सकते हो, जिस स्टेशन पे आप काम कर रहे हो तो वो भी डाल सकते हो आराम से, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। या आप जो परमानेंट हो जैसे हम बांदीकुई के हैं तो हम बांदीकुई भी डाल सकते हैं इसके अंदर, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में आप आ जाओगे कि पासवर्ड क्रिएशन में, तो क्रिएट न्यू पासवर्ड करोगे। इसमें आप कोई भी 6-7 डिजिट का जिसके अंदर कैपिटल स्मॉल और न्यूमेटिक नंबर हो वो डाल दीजिएगा, तो कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास सिक्योरिटी कोड डालोगे, उसके बाद सिक्योरिटी कोड होगा और उसके बाद में आप कंटिन्यूटी पे क्लिक कर दोगे। राइट, जैसे आप कंटिन्यूटी क्लिक करोगे तो आपके पास पूरा फॉर्म इस तरीके से खुल के आएगा। और जैसे फॉर्म पूरा खुल के आएगा तो इसमें जो ब्लू कलर में आएंगे, राइट, जो ब्लू कलर में आएंगे उनको आप एक बार फिर देख लीजिएगा, पूरा एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए, किसी तरीके की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है आपसे, और उसके बाद में आप सबमिट कीजिएगा। उसके बाद में स्टेप 2 पे चले जाओगे, कोई क्वालिफिकेशन वगैरह मांगेगा, उसके बाद में होगा फोटो और सिग्नेचर मांगेगा, तो आप कंप्लीट कर लीजिए।